ये है शिवालय। यहाँ पे सावन महीने में हजारों लोग 400 450 साल पहले बाबा मानदास जी महाराज के जानकारी देंगे कि पांचोता कितनी सालों से ललवा चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आएगा आपका गांव, तो थोड़ा निकला घूमवा पर। अपनी बाइक है, करा स्टार्ट और निकला मार्केट की ओर। आओ मोटरसाइकिल, निकला मार्केट में दोनों भाई। अपने गांव के स्टेशन, यहाँ से हमारा गांव है 1.5 किलोमीटर। ये नवा सिक्कर हाईवे। यह है भगवानपुरा में तेजाजी महाराज का मंदिर। इसका प्रवेश द्वार बन रहा है नया। चलो, तेल डलवा चुके हैं। चला कोई गाड़ी का दिखा दे रहा नहीं है। पांचोता कुंड पहुंच चुके हैं। मैं जावा तो कोई और जगह है, लेकिन सर को फोन आगो कि एक बार पांचोता आओ थे, तो आ चुके हैं पांचोता। कटाओ नजारो पांचोता को यहाँ को दिखे। पांचोता कुंड पहुंच चुके हैं। तो बताओ था नटंगी खासियत कुछ ही देर में। यहाँ बरसात के टाइम में पानी भरा रहता है दोनों में तालाबों में। प्रकृति की गोद में बसा पांचोता। सूर्य अभी उदय है, कुछ समय में अस्त होने वाला है। मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये महाराज की गाड़ी खड़ी है इधर। यह है मंदिर मेन यहाँ का, और ये हमारे सर बताएंगे हमको यहाँ की जानकारी। नमस्कार सर। तो मैं आ चुके हैं पांचोता कुंड धाम। प्रकृति की गोद में बसा पांचोता, और सर यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमको यहाँ की जानकारी देंगे कि पांचोता कितनी सालों से यहाँ के मंदिर है। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री गोपाल।
यह मंदिर श्री निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना मंदिर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला के मध्य प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आस्था का पवित्र पंच संगम श्री गोपाल मंदिर कुंडधाम के नाम से जाना जाता है। सावन और भादवे महीने में यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग दर्शन लाभ लेते हैं। प्रकृति की अनूठी छटाएं देखने को मिलती है। ये जो मंदिर है वर्तमान में यहाँ पे 8वीं पीढ़ी के महंत है श्री हरिदास जी महाराज, जो इस मंदिर के श्रीमंत हैं। उन्हीं की देखरेख में अभी विकास निर्माण कार्य, यहाँ के जो भंडारे, बरसी, जागरण, वो उन्हीं के सानिध्य में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे आने का मुख्य रास्ता अभी आप जिस रास्ते से चल के आए हैं वही है, और एक इधर कच्चा रास्ता है जो लिचाना मीटड़ी के गांवों की तरफ से भी आता है, लेकिन मुख्य रास्ता ये पांचोता की तरफ से है। 100 साल के बाद इस रास्ते का भी अभी पांचोता सरपंच साहब श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़ और ग्रामवासियों के जन सहयोग के माध्यम से किया गया। और जब भी यहाँ पे आते हैं तो महंत श्री के आशीर्वाद से या गोपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो भी भक्त या श्रद्धालु यात्री आते हैं वो अपने अच्छे कार्य के लिए यहाँ अर्जी लगाते हैं और उनका कार्य अच्छा होता है। जब कभी भी यहाँ पे पधारे, विशेष रूप से सावन और भादवे महीने में, तो यहाँ पे प्रकृति अपनी अनूठी छटाएं बिखेरती है और हजारों लोग यहाँ पे शिव भक्त लोग पधारते हैं, स्नान करते हैं। और हरियाली अमावस का मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। कुचामन, नावा कुचामन क्षेत्र में सबसे बड़ा हरियाली अमावस का मेला यहीं पे आयोजित किया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे मानदास जी महाराज, उन्होंने ये मंदिर और कुंड धाम की स्थापना की थी। लगभग 400 साढ़े 400 साल हो गए। यहाँ पे और भी उधर पहाड़ी पे जीण माता का मंदिर है, उधर एक बाबा रामदास जी का तपोस्थल है, दादूपंथी संप्रदाय के एक क्षत्रिय है, और इधर ये मॉडल तालाब स्थित है। यहाँ पे और भी 2-3 प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियाँ जैसे नाहर काटा, दासरनी, नीम गिलोय आदि अनेक प्रकार की औषधीय महत्व की जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है। धन्यवाद। सर, जो पिछली सरकार ने यहाँ बजट पास किया था, वो राशि क्या मंदिर कमेटी को मिली या नहीं मिली? अभी तक तो उसका कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला है। कहते हैं कि वन विभाग की उस पर आपत्ति है, लेकिन अगर ग्रामवासी और प्रशासन उसके लिए प्रयास करे तो 7 करोड़ और 76 लाख रुपए की राशि जो पिछले सरकार के समय स्वीकृत हुई थी वो मिल सकती है। उस राशि में से अभी तक 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं मिला है। अभी जो वर्तमान में सरकार है उसने कोई राशि यहाँ पर आवंटन करवाई है या नहीं करवाई है? पिछले साल जनवरी में यहाँ पे भागवत कथा कार्यक्रम था, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घोषणा की थी, लेकिन वो भी राशि अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाए, सेक्शन करवाए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान भी उभर कर राजस्थान के मानचित्र पे सामने आ सके। जो अभी सड़क का कार्य हुआ ग्रामीणों की मदद से हुआ या सरकार ने कुछ उसमें हस्तक्षेप किया है? नहीं, ये सिर्फ जन सहयोग से और ग्रामवासियों के जन सहयोग के माध्यम से ही 100 सालों बाद ये सड़क का कार्य किया गया है। इसमें विशेष रूप से वन विभाग की आपत्ति रहती है, लेकिन अभी सरपंच साहब और स्थानीय विधायक के द्वारा कोशिश की गई है और इसे PWD में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में यहाँ की जो भूमि है उसमें आवंटन करवाई गई है। अब शायद यहाँ पे विकास कार्य हो पाएंगे। ये कुंड स्थान है, इसके बारे में सर बताएंगे क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ? हाँ सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। यह श्री गोपाल मंदिर कुंड धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये कुंड स्थान लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले बाबा मानदास जी महाराज के सानिध्य में इसकी स्थापना की गई थी। और धार्मिक महत्व में आसपास के नावा कुचामन की महिलाएं कार्तिक मास में, सावन मास में यहाँ पे स्नान करने आते हैं। शिव भक्त भी आते हैं।
इस कुंड की गहराई लगभग 150 फुट। यहाँ पे पहले दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके कारण मंदिर कमेटी और महंत श्री हरिदास जी महाराज ने इसके अंदर जाल लगवा दिया है। अब उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और ये पानी 12 महीने अवेलेबल रहता है यहाँ पे। और सावन बाद में महीने में यहाँ पे झरने चलते हैं। वो उधर शिवालय के पीछे से झरना आता है, इधर से निकल के आगे पहाड़ की ओर चला जाता है। इसी कुंड स्थान पे सावन बाद में महीने में हजारों लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं। जयपुर से लेकर जोधपुर के बीच ये एकमात्र ऐसा कुंड स्थान है जिसमें लाखों की भीड़ रहती है। लोग पिकनिक मनाने, स्नान करने और हरियाली अमावस के मेले में अपने यहाँ धार्मिक कार्य संपादित करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मेले का आनंद लेते हैं। यहाँ से लोग कूद के नहाते हैं। और ये जो विशाल वटवृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसी समय कुंड स्थान की स्थापना के समय बाबा मानदास जी के हाथों से लगाए गए हैं। अभी भी है। कहते हैं कि अक्षय बड़ है, कभी नष्ट नहीं होंगे, इनकी हजारों साल उम्र है। और वर्तमान में यहाँ के महंत, उन्होंने सुरक्षा के लिए यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगवाए हैं। यहाँ पे कभी कभी दुर्घटनाएं हुई थी पिछले कुछ सालों में, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से सही है। लेकिन यहाँ पे मधुमक्खियों के भी छत्ते बहुत ज़्यादा है। जय श्री गोपाल, वंदे मातरम, जय सिया राम। ये कुंड स्थान के बालाजी महाराज आदमकद प्रतिमा, ये पांचोता के संकट मोचक माने जाते हैं। पांचोता में जब भी कोई संकट हो तो ग्रामवासी इन्हीं को याद करते हैं और श्री बालाजी महाराज सभी ग्रामवासियों के संकट दूर करते हैं। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम। यह है शिवालय। यहाँ पे सावन महीने में हजारों लोग कावड़ यात्राएं लेके जाते हैं। और सावन के सोमवार के दिन तो यहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार व्यक्ति हर सोमवार को सावन महीने में कावड़ लेके अनेक अपने स्थान पे जाते हैं और शिवालय में जल चढ़ाते हैं। इसी शिवालय के पीछे से झरना आता है, जिस झरने से प्राकृतिक जल का उपयोग किया जाता है। यह झरना ही कुंड स्थान में पहुंचता है। कुंड स्थान से आगे निकल के ये पहाड़ों में लुप्त हो जाता है। इस कुंड स्थान के बारे में एक खास बात यह है कि कुंड स्थान से निकलने वाला जल एक निश्चित जगह है जहाँ जाने के बाद लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे महंत हुआ करते थे और उधर आगे एक जैन मुनि की कुटिया है। उन दोनों के मध्य कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ के कुंड को, पानी को वो लेके जा रहे थे, लेकिन कुंड के जो महंत थे उन्होंने एक चिमटा रोप दिया। उस चिमटे वाले स्थान से आगे कुंड का पानी कभी नहीं जाता है। आज भी चाहे कितना ही पानी निकल के जाए कुंड का, उस स्थान से आगे कभी पानी नहीं जाता। और भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। सावन महीने में हजारों लोग कावड़े लेके जाते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव। मैं वीडियो बना लिया बढ़िया तरीका हूँ। अब जावा घर, बने रहे हो ब्लॉक में। प्रकृति की गोद में बसा पांचोता। ये शाम का टाइम है, एकदम शांत वातावरण है। अपनी मंजिल की ओर यह है पहाड़। बहुत हाइट है यहाँ पर।
श्री गोपाल मंदिर कुंड धाम पांचोता का ये प्रवेश द्वार। नावा कुचामन से आने वाले रास्ते से इधर प्रवेश करके श्री गोपाल मंदिर कुंड स्थान की ओर जाते हैं। इधर राजलिया, मुआना, बूढ़ी, ईरानी, बावता, इधर से आने वाले रास्ते से ये प्रवेश द्वार। आप सभी धर्म प्रेमियों का पांचोता में स्वागत है। ये श्री गोपाल द्वार स्थानीय भामाशाहों के द्वारा निर्माण किया गया। इस प्रवेश द्वार के माध्यम से ही आप श्री गोपाल मंदिर कुंड धाम पहुंच सकते हैं। जय श्री गोपाल, वंदे मातरम, जय सिया राम। अगर आप नावा कुचामन के आसपास के गांव के हैं तो एक बार पांचोता कुंड धाम जरूर आओ। ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। राम राम।